Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और देश किसका के वीआईपी सीट पर आज एक बार फिर से ऐसे संसदीय क्षेत्र की बात करेंगे जहां के पूर्व सांसद राहुल गांधी भी रहे और वर्तमान में स्मृति ईरानी है। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग ही फंसता हुआ दिख रहा है। स्मृति ईरानी राहुल गांधी को चैलेंज कर रही हैं, तो राहुल गांधी वायनाड से नामांकन कर चुके हैं। 2014 मोदी लहर के दौरान की अगर बात की जाए तो सिर्फ अमेठी लोकसभा सीट की बात करें तो तब राहुल गांधी यहां से जीते थे। उसके बाद सत्ता में मोदी सरकार आई थी केंद्र में, लेकिन 2019 में यह समीकरण पूरी तरह से बदल गया। यहां पर राहुल गांधी हार गए अमेठी से और स्मृति ईरानी जीत गए। 2014 में स्मृति ईरानी हारी थी, राहुल गांधी जीत गए। लेकिन राजनीति में आने से पहले स्मृति ईरानी तुलसी के तौर पर घर घर में प्रसिद्ध थी। टेलीविजन धारावाहिक क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तुलसी उनका किरदार था और इसमें उनकी खूब चर्चा हुई थी और ये सीरियल धारावाहिक भी काफी चर्चित हुआ था। कभी स्मृति ईरानी डिग्री को लेकर विवादों में रहीं तो कभी अपने जो रोहित वेमुला और जेएनयू मामले को लेकर बयान को लेकर, कभी सबरीमाला मंदिर मामले को लेकर बयान दिया और कहा कि पूजा करने का अधिकार है लेकिन अपवित्रता करने का अधिकार नहीं। लेकिन अब 2024 लोकसभा चुनाव की बारी है और इन सब के बीच में एक बार फिर से चर्चा है अमेठी से स्मृति ईरानी को लेकर कि स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच में मुकाबला होगा या फिर स्मृति ईरानी के सामने कोई और होगा कांग्रेस की तरफ से। क्योंकि वरुण गांधी अमेठी से निर्दलीय मैदान में उतरने की चर्चा थी पीलीभीत से जब वरुण गांधी का टिकट कटा तो, लेकिन उसके बाद फिर चर्चा हुई कि वरुण गांधी नहीं लड़ेंगे। अब चर्चा हो रही है कि अमेठी लोकसभा सीट पर राहुल गांधी ही लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी के लिए अमेठी लोकसभा सीट पारंपरिक कांग्रेस की गढ़ मानी जाती है और खासकर अमेठी। इस गढ़ में लोग अब दूसरे गांधी को भी तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे गांधी में वरुण गांधी का भी जिक्र होता है, लेकिन इस पर भी मामला सस्पेंस में है कि आखिर वरुण गांधी तो इस बार आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ना कहा हुआ है वरुण गांधी को अपने पार्टी में लेने को लेकर। फिर सवाल उठता है कि कांग्रेस की तरफ से कौन होगा, क्या प्रियंका गांधी होंगी या फिर राहुल गांधी होंगी। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो विपक्षी हैं, इंडिया गठबंधन के खिलाफ है बीजेपी के तरफ से, वो उसमें स्मृति ईरानी बार बार राहुल गांधी को चैलेंज कर रही हैं कि अगर राहुल गांधी को हार का डर नहीं है तो वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, अमेठी से क्यों नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ देखा जाए तो 2019 में अमेठी से बीजेपी के स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था और तब उन्होंने अपने पारिवारिक निर्वाचन क्षेत्र को फिर से हासिल करने में राहुल गांधी ने भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। और अब राहुल गांधी अब केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद हैं और वायनाड से ही 2024 के लिए नामांकन भी कर चुके हैं। लेकिन अमेठी को लेकर सस्पेंस बरकरार है। जब राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या आप इस बार अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, इसके जवाब में क्या कुछ कहा, पहले वो सुन लीजिए। ये ओपन एंडेड प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बट इसमें एक और बात, मुझे पहले ही 2-3 बीजेपी वाले क्वेश्चंस पता लग जाते हैं, तो वो तो गारंटी पूछे जाएंगे, तो उनके लिए मैं तैयार हूं। लोग तो गुजरात छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप बाय नाइट चले गए, तो क्या अमेठी या रायबरेली से आप लड़ेंगे? ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है, ये पत्रकार का सवाल। पहले ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन, वेरी गुड, शाबाश। देखिए, अमेठी की बात कांग्रेस का डिसीजन है, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग, हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। बट पहला बीजेपी का क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, थैंक यू। अमेठी लोकसभा सीट को लेकर काफी चर्चा है और चुनाव में राहुल गांधी मैदान में उतरेंगे अमेठी से या फिर नहीं, इसी सवाल को फिर से दोहराया गया जयराम रमेश के पास। तो जयराम रमेश ने अमेठी लोकसभा क्षेत्र से राहुल गांधी उतरेंगे, चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसको लेकर भी अपना क्लियर स्टेटस, अपना बयान रखा। उन्होंने क्या कुछ कहा है राहुल गांधी को लेकर, वो बयान सुनिए। मैं अमेठी में था, मैं रायबरेली में था भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय, मैं कई लोगों से मिला,
छोटे किसानों से मिला, व्यापारियों से मिला, बुजुर्गों से मिला, और सभी ने कहा 2019 में हमसे गलती हो गई, 2024 में अब राहुल भैया को लाइए, एक पदाधिकारी हो संगठन में, उस रूप से क्या मैं चाहता हूँ लड़े, बिल्कुल हम चाहते हैं वो लड़े। कि वायनाड में राहुल गांधी लड़ रहे हैं, उनसे सवाल भी पूछा गया, तो ये एक स्पेकुलेशन है कि जब 26 अप्रैल को वहाँ चुनाव हो जाएगा तो उसके बाद में वो अमेठी के लिए नामांकन भर सकते हैं। क्या कहा उन्होंने? कहा कि जो सीईसी तय करेगा, जो पार्टी मुझे आदेश देगी, मैं उसका पालन करूंगा। ये बार बार उनसे ये सवाल पूछा गया है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय भी यही सवाल पूछा गया था। उन्होंने कहा देखिए सीईसी जो तय करता है मैं उसका पालन करूंगा। पर अगर आप मुझे पूछ रहे हैं क्या संगठन चाहता है वो लड़े, जरूर संगठन चाहेगा वो लड़े। क्या आप मुझे पूछ रहे हैं कि वहाँ के लोग चाहते हैं? मैं अमेठी में था, मैं रायबरेली में था भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय, मैं कई लोगों से मिला, छोटे किसानों से मिला, व्यापारियों से मिला, बुजुर्गों से मिला, और सभी ने कहा 2019 में हमसे गलती हो गई, 2024 में अब राहुल भैया को लाइए वापस। मैंने कहा मेरे हाथ में तो नहीं है, पर मैं उन तक आपकी जो भावना है मैं जरूर पहुंचाऊं। नहीं, पर अगर संगठन चाहता है तो फिर सीईसी को भी क्या कौन रोक सकता है? सीईसी तो संस्था है ना, सीईसी एक संस्था है। हम एक परंपरा के आधार पर, एक प्रणाली, एक प्रक्रिया के आधार पर हम निर्णय लेते हैं, वो सीईसी निर्णय लेगा। क्योंकि वो आरोप स्मृति ईरानी भी लगा रही कि भाई भाग गए, भाग खड़े हुए। स्मृति ईरानी बोलती रहती है, हम कुछ नहीं कर सकते, वो बोलती रहेंगे, पर जब वक्त आएगा, सही वक्त आएगा, सीईसी निर्णय लेगा। और राहुल पर पहले अगर लड़ना भी तो फिर पहले घोषणा करने से क्यों हिचकिचाने का? अभी देखिए, अभी वो प्रचार कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं जहाँ चुनाव कल परसों होने वाले हैं, और केरला में भी चुनाव 26 तारीख को होने वाले हैं। सही वक्त पर उन्होंने आज जवाब दिया, सही, और ये पहली बार जवाब नहीं दे रहे हैं, दूसरी बार जवाब दे रहे हैं जी। पर मैंने कहा ना, अगर आपका सवाल ये है कि क्या मैं व्यक्तिगत रूप से और एक प्रभारी, एक पदाधिकारी हूँ संगठन में, उस रूप से क्या मैं चाहता हूँ लड़े, बिल्कुल हम चाहते हैं वो लड़े। हालांकि ये तो हुई राहुल गांधी और स्मृति ईरानी को लेकर के अमेठी में आमने सामने होंगे या नहीं, लेकिन राजनीति और विवादों का नाता भी पुराना रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव की अब बारी है। 2019 में अमेठी से राहुल गांधी की छुट्टी कराने वाले स्मृति ईरानी को फिर से अमेठी की जनता और एक्सपर्ट क्या कुछ कहते हैं? क्या वहां पर स्मृति ईरानी की डिमांड ज्यादा है, या फिर दूसरा समीकरण भी निकलकर सामने आ रहा है? देश किसका के वीआईपी सीट पर आज इसी पर बात करेंगे। वैसे तो अमेठी को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। 2014 लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के दौरान भी राहुल गांधी अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे थे, लेकिन बाद में ये खेल बदल गया। और 2014 लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए कि इसमें परिणाम क्या कुछ सामने आया, क्योंकि उस दौरान मोदी लहर थे, तो इसमें राहुल गांधी को जो वोट मिले थे वो काफी ज्यादा था और ये जीत भी गए थे। अगर कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी के वोट की बात करें तो उन्हें 4,08,651 वोट मिले, 46.71% वोट प्रतिशत रहा। बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी को 2014 में 3,07,48 वोट मिले, 34.38% वोट प्रतिशत रहा। बसपा के धर्मेंद्र प्रताप सिंह को 57,716 वोट मिले, 6.60% वोट प्रतिशत रहा। आम आदमी पार्टी की तरफ से डॉक्टर कुमार विश्वास मैदान में थे, 25,527 वोट ही उन्हें मिल सका, 2.92% वोट प्रतिशत रहा। 2014 लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट पर बड़े बड़े दिग्गज मैदान में उतरे, लेकिन राहुल गांधी के सामने कोई टिक नहीं पाया। लेकिन यही समीकरण 2019 में बदल गया। 2019 लोकसभा चुनाव में यह समीकरण जब बदला तो बीजेपी ने राहुल गांधी के सामने अमेठी से स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा, जिसके बाद परिणाम कुछ अलग ही निकलकर सामने आए। ईरानी जीत गई और राहुल गांधी 2019 में हार गए। लेकिन वहीं देखिए तो अमेठी से राहुल गांधी हारे और वायनाड से जीत गए, क्योंकि 2019 में वो दो जगह से चुनाव लड़े थे, अमेठी और वायनाड। लेकिन अमेठी लोकसभा क्षेत्र में जो चुनाव हुआ उसके परिणाम की बात करें तो स्मृति ईरानी को 4,68,514 वोट मिले, 49.71% वोट प्रतिशत रहा। कांग्रेस के राहुल गांधी को 4,13,394 वोट मिले, 43.84% वोट प्रतिशत रहा। 2019 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी 2 सीटों से मैदान में थे और उसके बाद देखें तो अमेठी जिस सीट पर कभी उनके पिता राजीव गांधी जीते, राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी उस सीट से जीतकर संसद पहुंची, उस पर राहुल गांधी 2019 में के चुनाव में स्मृति ईरानी से हार गए। हार के कई कारण भी निकाले गए। यह ऐसा भी कहा गया कि सबसे बड़ा कारण यह था कि राहुल गांधी पर लगातार स्मृति ईरानी हमलावर रही थी
और वो अपने क्षेत्र अमेठी में ज्यादा एक्टिव भी नहीं नजर आए थे। लेकिन अब 2024 लोकसभा चुनाव की बारी है और इसी चुनाव के बीच में अमेठी की जनता क्या अपनी राय रख रही है उसको सुन लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ की जाति आबादी के समीकरण बताते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम यहाँ अमेठी के इस गोसाईगंज बाजार में हैं। यहाँ पे लोग हैं, इनसे जानेंगे कि कैसे देखते हैं, क्योंकि राहुल गांधी यहाँ पे विगत 15 वर्ष तक सांसद थे और इस समय मौजूदा समय में स्मृति ईरानी सांसद हैं यहाँ पे। दादा क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश मिश्रा। दादा कैसे देखते हैं, आपने भी बहुत से सांसद को देखा होगा, लेकिन इस बार क्या देख रहे हैं, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या भागेंगे, कैसे देख रहे हैं आप? साहब हमको तो कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं। हाँ, ये तो वही बता सकते हैं कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। क्या लग रहा है आप लोग बताएं? हमको कुछ भी जानकारी नहीं, हमको तो पता है कि नहीं लड़ेंगे। हमको तो यही जानकारी कि यहाँ तो नहीं लड़ेंगे, और लड़ेंगे भी तो जीतना बहुत मुश्किल है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे। दादा क्या नाम है आपका? हमारा रामोद कोरी नाम है। कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी? आपने देखा होगा यहाँ पे सांसद पहले, इस बार लग रहा है कि भागेंगे लड़ेंगे, कैसे देखते हैं? नहीं, लड़ेंगे, ये तो निश्चित है, लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। और वो दिल के अंदर हैं, जिसके अंदर हैं उनका ऊपर वोट नहीं दौड़ रहा है, दिल के अंदर वोट है। उनके काकी दादी का बनाया हुआ है ये क्षेत्र, उनके अंदर टहल रहे हैं, वोट उनका वोट बहुत है। हाँ, जो है राहुल गांधी का ही वोट है। और भी हमारे साथ हैं। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रमोद कुमार तिवारी है। आप कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी का जो एक संशय चल रहा है, लोगों में चर्चा है कि चुनाव यहाँ से नहीं लड़ेंगे या लड़ेंगे, कब आएंगे, कैसे आएंगे, कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमें तक जहां तक लग रहा है कि वायनाड से हैं तो वायनाड से 25 के बाद निर्णय हो जाएगा और वो अमेठी आएंगे, हर हाल में आए, क्योंकि अपना कोई घर कोई पुश्तैनी भुलाता नहीं है। आज यहाँ से हम लोग भी बाहर कमाने के लिए जाते हैं, और जब अपना क्या बाहर कमाने चले गए तो घर थोड़ी भूल जाएंगे। तो ऐसा है कि आएंगे ज़रूर, लेकिन जिस तरह से है अमेठी से नंबर 1 पे निकल कर जाएंगे। वो हमेशा जीते हैं और जीत कर ही जाएंगे, क्योंकि हम देखे हैं कि राहुल गांधी जो विकास किए हैं, उनका विकास का जो दरिया था वो गांव तक था, लेकिन इनका जो है दरिया है वो बाहर सड़कों पे। हम कहते हैं इनको जितने इनके नेता लोग हैं इनको ले जाते हैं तो बाहर VIP सड़कों से ले जाके घुमा देते हैं। गाँव का देखिए, हम आप यही दिखा रहे हैं कि हम बिशंभरपुर रहने वाले हैं, अमेठी के जस्ट करीब 2 किलोमीटर दूर हमारा घर है। अभी रोड नहीं बना है, उसका शिलान्यास हो चुका है। बताइए, कोई तरीका है यार? रोड बनवा देती तो आप शिलान्यास करती तो उसको कहा जाता था कि विकास हुआ है। रोड इतनी खराब है कि आप चलते हैं तो आप एम्बुलेंस से किसी को लेके जाते हैं तो रास्ते में ही ख़त्म हो जाएगा, घर तो आप अस्पताल तक नहीं पहुंच सकता है। और दूसरी चीज़, आज हम भी यहीं की जनता हैं, हम भी यहीं के रहने वाले हैं, हम भी उनकी सहयोग में लगे रहते थे, लेकिन उनका जिस तरह का विकास का मैंने जरिया देखा आपकी पंचवर्षीय में, इस तरह से समाज जो हमारी जनता जो है वोट नहीं देगी। क्योंकि आज हमारे साथ भी हमारे पिताजी टीबी के मरीज़ थे। मेरी गलती नहीं थी, मैं विभाग में संविदा की नौकरी करता था, जो कि मैंने सारे नेताओं से, राजेश मसाला हुए, जिला पंचायत अध्यक्ष थे यहाँ से, और काशी प्रसाद तिवारी, बहुत से लोग ऐसे हुए जिनके बीच में मैंने गया। मैंने कहा सर मेरा निवेदन है कि थोड़ा कृपा कर दीजिए। उन्होंने कहा कि हमारी डीएम से नहीं बनती है, हम राजनीति से नहीं रहते हैं। क्यों राजनीति से नहीं रहते तो आज क्यों दौड़ रहे हैं आप लोग? मेरा कोई इसमें वो नहीं है। फिर उसके बाद मुझे कुछ नहीं समझ में, कुछ लोग सलाह दिए कि आप इस माननीय सांसद जी के दरवाजे चले जाइए। मैंने उनके दरवाजे गया, मेरा जो था निवेदन उन्होंने सुना, सुनने के बाद पूछा नाम क्या है, मैंने कहा मेरा प्रमोद कुमार तिवारी है। उन्होंने कहा आप तत्काल यहाँ से निकल जाइए, नहीं आपको यहीं से जेल भेज दूंगी। यही उनका विकास है। आज मैं कैसे वोट दें हम लोग, जब हम लोग यहाँ की जनता जो है थोड़ी भी गलती नहीं है, अपना निवेदन भी कर रहे हैं आपके सामने, और आप मुझे जेल भेज देंगे तो वोट आज हम कैसे आपको दें? राहुल गांधी को लेकर थोड़ा बताइए। राहुल गांधी जिस तरह से अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है, 20 मई को चुनाव है, समय कम है, लेकिन उनको विश्वास है कि हमारे जो वहाँ की जनता है, जो पब्लिक है, वो हमारे पक्ष में है। इसलिए उन्होंने 25 तारीख के बाद घोषणा करेंगे और पक्का है वो जीत कर जाएंगे। पूरी ग्रामीण जितनी जनता है उनको वोट देगी, पूरी सहमत के साथ देगी उनको। और भी कुछ लोगों से जानेंगे। दादा क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? और भी कुछ लोग हैं, जान लेंगे। भैया आप बताएं क्या नाम है? कुछ नहीं। क्या लग रहा है राहुल गांधी को? क्या लग रहा है यहाँ लड़ेंगे या भागेंगे, क्या लग रहा है? राहुल गांधी पहले भाग चुके हैं। इस बार क्या लग रहा है, जो चर्चा लग रही है? नहीं, अभी तक तो राहुल गांधी पहले भाग चुके हैं। इस बार चुनाव लड़ने का क्या लग रहा है? अगर डर लग रहा है तो तभी 2 जगह से लड़ रहे हैं, एक जगह से लड़ना चाहिए। अब अमेठी देखेंगे कि वायनाड देखेंगे, दोनों जगह पब्लिक को बना रहे हैं, तो हमको तो आशा है वायनाड देखेंगे, अमेठी नहीं देखेंगे। भैया क्या नाम है आपका? पवन कुमार तिवारी। कैसे देखते हैं राहुल गांधी यहाँ से लड़ेंगे कि भागेंगे इस बार? भैया लड़ना तो चाहिए,
लेकिन जीतेंगे नहीं, जीतेंगे नहीं। लड़ना चाह रहे हैं लेकिन जीतेंगे नहीं। क्या कारण है? आप लड़ना चाह रहे हैं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं ना, अभी तक तो कोई सुगबुगाहट नहीं लग रही है। नहीं, आप ही बताइए, अगर उनको लड़ना था तो यहाँ से गए क्यों, और गए हैं तो आ क्यों रहे हैं? इसका कोई जवाब है? अगर उनको लड़ना था तो यहाँ छोड़ के क्यों गए? अगर यहाँ से लगाव होता तो यहाँ छोड़ के क्यों जाते हो? अब अगर गए हैं तो फिर आ क्यों रहे हैं? इसका मतलब यहाँ की जनता के ऊपर उनको विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं था इसीलिए गए थे। अब क्यों आ रहे हैं? अब विश्वास नहीं है तो कहाँ वोट पाएंगे? जिस तरीके से भैया बता रहे हैं कि अमेठी की जनता पे अगर विश्वास होता उनको तो यहाँ से वो जाते ही नहीं। दादा है चाय बना रहे हैं, उनसे भी जाने, क्योंकि बहुत से लोग आते जाते हैं। कैसे देख रहे हैं आप? हम जिस तरीके से मना कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से देखते हैं भैया आप बताइए कैसे देख रहे हैं कि राहुल गांधी का थोड़ा बताइए, लड़ेंगे या भागेंगे, ये थोड़ा बताइए। भैया हम जो देश हित जो अमेठी में काम से करेगा उसी को वोट देंगे भाई, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है हमें। हाँ, जो देश हित में काम करेगा उसी को वोट दिया जाएगा भाई। अच्छा, तो राहुल गांधी को लेकर चर्चा क्या है राहुल? ये भाई साहब खड़े हैं, इनसे थोड़ा बात कर लीजिए। बात कर रहे हैं क्या भैया? आप बताएं राहुल गांधी को लेकर क्या है? देखिए, राहुल गांधी को लेकर के ये है, अमेठी की जनता पिछले 5 वर्ष में जिस प्रकार से माननीय दीदी स्मृति ईरानी को सांसद बनाने का कार्य किया, निश्चित ही वह अपने आप में बड़ा अमूल्य रहा, परंतु इस बार उनकी स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। उनके किए हुए वायदे जो अमेठी के लिए थे निश्चित ही पूरे नहीं हो पाए हैं। इस बार यदि गांधी परिवार से राहुल जी चुनाव लड़ते हैं तो भारी बहुमत से उनको अमेठी की जनता जिताने का काम करेगी। अच्छा, ये मान रहे हैं कि नहीं राहुल गांधी को? आप लोग कह रहे हैं बार बार, राहुल सभी कह रहे हैं राहुल गांधी को लड़ेंगे, लेकिन क्या लग रहा है कि राहुल गांधी इतना लेट नहीं हो रहा है चुनाव जो इस तरीके? बिल्कुल निश्चित ही कुछ भी बिल्कुल लेट नहीं हो रहा है, इसलिए उनको यह पता है कि अमेठी हमारा परिवार है और वो निश्चित ही यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। आने वाली डेट आप लोगों के समकक्ष उपस्थित हो जाएगी जिस दिन वो अपना पर्चा दाखिला करेंगे। जिस तरीके से बता रहे हैं, युवा हैं बता रहे हैं कि जिस दिन वो पर्चा दाखिला करेंगे उस दिन चुनाव लड़ेंगे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी थोड़ा प्रयास करेंगे, थोड़ा व्यू जानने के लिए। भैया क्या नाम है आपका? विनय कुमार मिश्रा। भैया भैया कैसे देखते हैं राहुल गांधी यहाँ क्या लड़ेंगे या भागेंगे, कैसे देखते हैं आप? अच्छा भैया, एक बात बताइए कि चुनाव का ये समर चल रहा है और ऐसे में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी ही नहीं खड़ा किया है, और ऐसी सिचुएशन में यहाँ की जो जनता है वो इतनी कंफ्यूज है, क्योंकि एक तरफा मत जाने के लिए तैयार है भाजपा के लिए। पिछली बार भी भाजपा ही जीती यहाँ पे, आने वाले समय में भाजपा जीतेगी। विकास के पथ पे अमेठी इस बार पूरी तरह तैयार है पुनः भाजपा को जिताने के लिए। जहाँ तक राहुल गांधी की बात है, तो आने वाले आगामी वोटिंग का जो एक डेट है उस पे 400 पार का जो एक स्लोगन चल रहा है, हमको लगता है अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो कांग्रेस अपने प्रत्याशी को जितना डिले करेगी वो लड़ाई के ही बाहर रहेगी। लड़ाई की तो बात ही मत करिए, आप ये कहिए कि शायद वो अपनी इज्जत भी बचा पाएँ, क्योंकि अभी तक जनता में ये कन्फ्यूजन है कि कांग्रेस का प्रत्याशी कौन है भी कि नहीं भी है, लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। शायद ये सवाल जो आज आप कर रहे हैं कि प्रत्याशी यहाँ राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या भग जाएंगे, तो जैसे पिछली बार भग गए वैसे अब की बार भी भग जाएंगे, या हो सकता है आए ही नहीं। और भी कुछ लोग हैं। भैया आप बताइए थोड़ा, राहुल गांधी को क्या लग रहा है, लड़ेंगे या भागेंगे? नहीं, लड़ेंगे, अच्छी तरीके से लड़ेंगे राहुल गांधी। हाँ। जी, इस बार चुनाव अच्छा होगा, राहुल गांधी जीत भी सकते हैं अमेठी से। अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, तो कैसे नहीं होगा, अभी 26 को डिक्लेयर होने वाला है, अगर हो जाएगा तो ठीक है। आते हैं यहाँ पे तो अच्छी फाइट करेंगे राहुल गांधी जी। महंगाई, बेरोजगारी बड़ी समस्या है इस भाजपा सरकार में, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? भाजपा की विजय है यहाँ से। राहुल गांधी को कैसे देखने, लड़ेंगे या भागेंगे? राहुल गांधी का अभी तक भैया कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, अगर लड़ना होता तो उनको अभी तक बता दिए होते। वो इस बार नहीं लगता कि हमको चुनाव लड़ेंगे वो। जिस तरीके से अमेठी के लोग थे, राहुल गांधी चुनाव यहाँ से लड़ेंगे या भागेंगे सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर इन्होंने अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं या यहाँ से नहीं लड़ते हैं। अमेठी से न्यूज़ तक के लिए अभिषेक कुमार त्रिपाठी। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में अगर जातीय समीकरण की बात की जाए कि इस सीट पर किस जाति के कितने लोग रहते हैं, इसके 2011 जातीय जनगणना को अगर देखा जाए तो यहाँ पर करीब करीब वोटर की बात करें तो 4,61,374 वोटर, 26.5% की आबादी बताई गई और 70.7% यहाँ की साक्षरता। ग्रामीण वोटर
16,66,170 95% के करीब। शहरी वोटर 74,864 बताए गए 4.3% के करीब। 2019 में 17,41,034 वोटर की गिनती हुई थी। बाद में इसकी संख्या बढ़ भी गई है। जाति आबादी के हिसाब से देखें तो बौद्ध धर्म के 0.02%, ईसाई धर्म के 0.11% आबादी है, जैन धर्म के 0.1%, मुस्लिम धर्म के 19%, अनुसूचित जाति के 26.5%, अनुसूचित जनजाति की आबादी यह सीट पर नहीं है। सिख समुदाय के 0.07% आबादी बताई जाती है। अमेठी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 5 विधानसभा के क्षेत्र आती हैं, जिसमें तिलोई, सलोन, जगदीशपुर और गौरीगंज और अमेठी। इसके अलावा यह निर्वाचन क्षेत्र उत्तर में बाराबंकी और फैजाबाद, पश्चिम में रायबरेली, पूरब में सुल्तानपुर और दक्षिण में प्रतापगढ़ से घिरा हुआ है। 1967 में अमेठी जिले को बनाया गया था और इसके पहले सांसद कांग्रेस के विद्याधर वाजपेयी थे, जो 1967 में चुने गए थे। अगर लोकसभा सांसद और पार्टी की बात की जाए कि कब कब कौन जीतकर संसद पहुंचा, तो 1967-1971 में विद्याधर वाजपेयी कांग्रेस से जीते, 1977 में रविंद्र प्रताप सिंह जनता पार्टी से जीते, 1980, 1981, 1984, 1989, 1991 में राजीव गांधी कांग्रेस से जीते, 1991 और 1996 में सतीश शर्मा कांग्रेस से जीते, 1998 में संजय सिंह बीजेपी से जीते, 1999 में सोनिया गांधी कांग्रेस से जीती, 2004, 2009, 2014 में राहुल गांधी यहां से कांग्रेस से जीते। उसके बाद 2019 में स्मृति ईरानी यहां से बीजेपी से जीती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कांग्रेस के गढ़ रही है ये सीट। स्मृति ईरानी की अगर बात की जाए, यहाँ पर 2 नामों की चर्चा है और स्मृति ईरानी की बात करें, इनके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो विवादों वाले स्मृति ईरानी 2014 में अमेठी से चुनाव लड़ी, लेकिन वह तब हार गई थी और उसके बाद वो दोबारा 2019 में चुनाव लड़ी। नरेंद्र मोदी की पहली सरकार में यानी कि 2014 में स्मृति ईरानी पहले शिक्षा मंत्री रहीं। इसके बाद उन्हें कपड़ा मंत्रालय का जिम्मा भी सौंपा गया। स्मृति ईरानी के जन्म की बात करें तो दिल्ली के एक मध्य वर्गीय मिडिल क्लास परिवार में 23 मार्च 1976 को हुआ था। उनके पिता पंजाबी हैं और मां बंगाली हैं। 3 भाई बहनों में स्मृति ईरानी सबसे बड़ी हैं। परिवार की मदद के लिए स्मृति ईरानी ने 10वीं कक्षा के बाद ही अपने मॉडलिंग के प्रचार करने लगे और मॉडलिंग में अपना करियर ढूंढने लगी। इसके बदले में उन्हें 200 रुपए मिलते थे। 1998 में स्मृति ईरानी ने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भाग भी लिया और फाइनल तक वो नहीं पहुंच पाई, फिर भी मुंबई चली गई। मुंबई में शुरुआती में स्मृति ईरानी ने मॉडलिंग की और उसके बाद वहां से उनकी करियर की शुरुआत होती है। स्मृति ने मुंबई में टीवी इंडस्ट्री में ऑडिशन भी देना शुरू किया। 2001 में स्मृति ईरानी ने पारसी व्यवसायी जुबीन ईरानी से शादी कर ली। 2 बच्चे हैं उनके। स्मृति ने अभिनेत्री नीलम कोठारी को रिप्लेस कर ओ ला 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 शो को होस्ट किया था सबसे पहले और उन्हें एकता कपूर के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में प्रमुख किरदार मिले। इससे वे घर घर में प्रसिद्ध भी हुई और इसके अलावा स्मृति ने ये है जलवा शो को होस्ट भी किया। इसके बाद स्मृति ईरानी राजनीति में आ गई। 2003 में राजनीति में वो एंट्री लेती हैं और बीजेपी में शामिल हो जाती हैं। महाराष्ट्र यूथ विंग का उपाध्यक्ष उन्हें बनाया गया था तब। 2004 में स्मृति चांदनी चौक से कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव लड़ी पर हार गई। उन्हें बीजेपी के तरफ से केंद्रीय समिति के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी बनाया गया। 2010 में स्मृति पार्टी की राष्ट्रीय सचिव और महिला विंग्स के अध्यक्ष बनाई गई और 2014 में अमेठी से राहुल गांधी के सामने मैदान में उतारा गया, लेकिन इस बार भी वो हार गई। उसके बाद 2019 में उन्हें फिर से उसी जगह से अमेठी से मैदान में उतारा गया, जिसमें राहुल गांधी को हराकर स्मृति ईरानी संसद पहुंच गई। अब 2024 लोकसभा चुनाव की बारी है। ऐसे में अब जनता तय करेगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन वहां से जीतकर संसद तक पहुंचता है। हालांकि अभी तक बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी है और इंडिया गठबंधन कांग्रेस की तरफ से अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है। अभी भी सस्पेंस बरकरार है कि राहुल गांधी वहां से लड़ेंगे या फिर कोई और नया उम्मीदवार अमेठी से चुनावी मैदान में होगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।